हेलो दोस्तों, नमस्ते। वॉक विथ मार्केट की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपको आज जो मैंने आर्टिकल पढ़ा है और एक डिबेट सुनी है उसके ऊपर से मैंने एक स्क्रिप्ट निकाली है जो मुझे लगता है गोल्ड माइन है आने वाले टाइम में। और वो सॉफ्टवेयर के अंदर एक नंबर तो है ही, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा तेज गति से आगे बढ़ने वाली है। अब वो मैं आपको तथ्यों के साथ बताना चाहता हूँ कि उसके पीछे क्या ऐसा अडॉप्ट किया है, वो कौन से बिजनेस में जा रहे हैं, ऐसा क्या है कौन से बिजनेस में जिसकी वजह से उनका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। और मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहूँगा आज की तारीख में उसके अंदर उस चीज़ को लेकर के या वो टेक्नोलॉजी को लेकर के पूरे विश्व में 5% लोगों को भी जानकारी नहीं है पूरी। अगर मैं 10% भी अगर मान लूँ सपोज, तो 10% भी अगर मैं मान के चलूँ, पूरे विश्व में 10% लोगों को मालूम है, तो भी अभी 90% लोगों को ये टेक्नोलॉजी की पूरी अच्छे से जानकारी नहीं है। और जब ये जानकारी बढ़ेगी और जब ये सॉफ्टवेयर मार्केट में आएगा, इम्प्लीमेंट होगा, लोगों इसको इसका इस्तेमाल करने का मालूम पड़ेगा, तब आप सोचिए इसमें कितनी डिमांड आएगी और वो कंपनी कहाँ से कहाँ जाएगी। तो मैं आपको एक वर्ड बताना चाहता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप इसको गूगल में सर्च करें और समझने की कोशिश करना, और सिनोनिम करके उसके वर्ड आते हैं वो भी आप देखिएगा कि इसका वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, ये वर्ड का मीनिंग क्या है। और जितने भी वर्ड बताएं वो सभी को एक दफ़े आप रिफ़र करना, तभी आपको ये जो मैं बात कर रहा हूँ उसका तथ्य मालूम पड़ेगा। मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, मेटावर्सी। मेटावर्सी का मतलब क्या है? मेटावर्सी का मतलब होता है वर्चुअल दुनिया। वर्चुअल दुनिया मतलब अब ऐसी बात चल रही है कि मैं यहाँ बैठा बैठा, अभी तक हम जिसको बोलते हैं वीडियो कॉलिंग करते थे, उसके बाद में वीडियो कॉल में आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति से बात करते थे। अब ऐसी वर्चुअलिटी आ रही है कि मैं अपने आप को जैसा हूँ वैसा ही किसी भी दुनिया के कोने में अपने आप को मैं प्रस्तुत कर दूँ या वहाँ पे वर्चुअल तरीके से बता दूँ। वो भले वर्चुअल होगा लेकिन आपको ऐसा ही लगेगा जैसे मैं आपके सामने बैठे बैठे बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब मेरा ऐसा है। तो इस क्षेत्र में बहुत तेज गति से काम हो रहा है। अब आपको लगेगा ये सिर्फ आईटी से ही रिलेटेड है, ऐसा नहीं है माय डियर। इसका बिजनेस में और बहुत से क्षेत्र में बहुत तेज गति से काम हो रहा है। अभी इसमें कौन कौन आगे है? सबसे आगे इसके अंदर मैं आपको बोलना चाहूँगा साउथ कोरिया, उसके बाद में चाइना, उसके बाद में यूएसए और जापान। तो ये 2-3 कंट्री में इस पे बहुत काम हो रहा है। और यूएसए के अंदर इसके प्रणेता है, कौन है? फेसबुक के मालिक। कौन है फेसबुक के मालिक? मिस्टर जकरबर्ग। मिस्टर मार्क जकरबर्ग जो है वो इसके प्रणेता है। उन्होंने ये चीज़ को भांपा है और उसके ऊपर वो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। फेसबुक में तो उन्होंने अपना बना करके कितना बड़ा एक एम्पायर खड़ा किया वो तो आप देखिए। उसके बाद में अब उनका फोकस इसके ऊपर है, तो उनका दिमाग कैसा है, वो किस क्षेत्र में पकड़ते हैं किसी क्षेत्र को तो वो कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, वो मेन बात समझने की है। तो उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा एक वर्चुअल दुनिया है, उसको बोला जाए मेटावर्सी। वो आउटलुक बाय फेसबुक, उसके ऊपर काम चल रहा है और मार्क जुकरबर्ग उसके ऊपर लगे हुए हैं बराबर। और फ्यूचर है ये आईटी का, ऐसा बोला जा रहा है। और उसके अंदर लिखा है कौन कौन से सेक्टर के अंदर ब्लॉकचेन और ब्लॉकबस्टर जैसा काम करने वाला है। वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, और कौन से क्षेत्र के अंदर, कौन से सेक्टर के अंदर, वो है रियल इस्टेट। अभी रियल इस्टेट में इसका भरपूर तरीके से यूज़ हो रहा है। क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि जब रियल इस्टेट के अंदर, कोई इंडस्ट्री के अंदर, कोई बड़ी फैक्ट्री के अंदर कोई ऐसी चीज़ को बताना हो हमको, तो अभी तक क्या था कि या तो हम वीडियो कॉल करके बताते थे या उसके अंदर 3D डायमेंशन नहीं होता था। 3D डायमेंशन से क्या होता है, हू बहू हमको जैसा वहाँ है वैसा ही हमको दिखता है। मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना कम हो गया और आपका टाइम सेविंग सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में। जो आदमी पढ़ा लिखा है उसके लिए टाइम की कमी बहुत है और फालतू आदमी के लिए टाइम को निकालना भी मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी के लिए टाइम व्यर्थ करना, उसको पास करना है। और बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए, बड़े बड़े उद्योगपति के लिए, इंटेलिजेंट पीपल के लिए जिनको बहुत काम करना है,
उनको टाइम की कमी होती है, उनके लिए ये सोने पे सुहागा है। वो बैठे बैठे अपने कहीं पे भी काम करेंगे तो उनका ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है और उनका जो दूसरा टाइम व्यय होता था वो बचेगा और उतना टाइम वो दूसरे प्रोडक्टिविटी में यूज कर सकेंगे। तो अब मैं आपको आता हूँ रियल एस्टेट में इसका क्या ऐसा उपयोग है। तो रियल एस्टेट में अभी तक ऐसा था रियल एस्टेट की कंपनी अपने सैंपल हाउस बनाती थी, अपने एरिया को दिखाती थी, अपने हाउस को बताती थी कस्टमर को। अब कस्टमर घर बैठे बैठे वो सभी चीज बहुत अच्छी तरीके से अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे या अपने टीवी के ऊपर या अपने पीसी के ऊपर आराम से देख सकता है और क्लियर कट बात करके अपना डिसीजन ले सकता है। वो मैं आपको बोलना चाहूँगा फिजिकल से भी ज़्यादा बेहतर है ये, क्योंकि उसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपको साथ में दी जाती है। तो इसकी वजह से जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके अंदर बहुत ही फास्ट मूवमेंट हो रहा है, पर्टिकुलरली यूएसए, चाइना, साउथ कोरिया, जापान। यहाँ पे इसका आउटपुट बहुत ही ड्रामेटिकल आ रहा है और वो इंडिया में भी चालू हो चुका है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत तेज गति से, और जब ये स्प्रेड होता है या फैलता है तो जैसे वायरस फैल रहा है ऐसे फैलता है ये बिजनेस। तो सोचिए आप कितना बिजनेस है। तो उसमें अब मेन है कौन सी कंपनी ऐसी है इसके अंदर, तो सबसे पहला नाम आता है, सबसे पुराना टाइम से काम कर रही है इसके अंदर, वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस इसीलिए इन्फोसिस के अंदर पिछली टाइम से बहुत शार्प मूवमेंट हो रहा है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर और भी कंपनियां हैं लेकिन इन्फोसिस की जो मोनोपोली है वो बहुत भयंकर है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसके अलावा मैंने जो लिखा है आपको वो भी बहुत ही काबिल तारीफ है। दूसरा, इन्फोसिस ने उसका एप्स बनाया है, उसका नाम रखा है AR और VR, मतलब आर्टिफिशियल रिसर्च और उसके बाद में वर्चुअल रियलाइजेशन। और उसके बाद में कंपनी के पास में 42 वर्ल्ड सेल्स एंड सर्विस सेंटर है इन्फोसिस के पास में, और 123 डेवलपमेंट सेंटर है पूरे वर्ल्ड में। मैं इन्फोसिस की बात कर रहा हूँ। उनके प्रणेता कौन है? मंत्र। उनके उनके मेंटर को तो आप जानते ही होंगे, तो उसको आप देखिए और उसके हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा। सुधा मूर्ति है उनकी वाइफ नारायण मूर्ति की, और उनको आप दोनों का नेचर देखोगे तो आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। मैं बोलता हूँ नारायण मूर्ति उनका ही लड़का जो है, वो मैं आपको बोलना चाहूँगा पूरे यूरोप के अंदर जो बहुत ही बड़ी पोस्ट के ऊपर है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, तो नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति का बहुत ही अच्छा नेचर है उनका। उसके अंदर उन्हीं की बनाई हुई कंपनी है इन्फोसिस। तो अब आपको मैं ये बोलूँगा, अगर हम 1 साल 1.5 साल का नज़रिया बना करके अगर इन्फोसिस में आज रोकते तो मैं ये मान के चलता हूँ 40 से 45% रिटर्न कहीं नहीं गया है। जबकि हमको बैंक 5% बड़ी मुश्किल से दे रही है, उसके सामने 40 से 45% अगर 1-1.5 साल में मिलता है तो आप सोचिए। और FD के अंदर तो हमको 4-5% 12-13 साल में मिलते हैं, और यहाँ में आपको 40-45% अगर 1 से 1.5 साल भी मैं बताऊँ तो भी बहुत ही फायदे का सौदा रहेगा। तो मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा। और भी बहुत सी कंपनी है, TCS है, HCL, लेकिन 1 नंबर में आपको बोलूँगा इन्फोसिस। तो अभी ये बात ध्यान में रखना, मेटावर्सी जो सॉफ्टवेयर ऐप्स है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट में हो रहा है। तो अभी मैं इतना ही रखता हूँ, आप ध्यान रखना आज के लिए। और ये जो शेयर है हमारे लिए मल्टी बैगर साबित होगा। वैसे मल्टी बैगर बहुत दफ़े ही बन चुका है, जो भी जिसने भी 10 साल तक रखा उसको इन्होंने लाखोंपति बना दिया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अभी इतना ही रखता हूँ। दूसरा रिक्वेस्ट करूँगा, जो पुराने मेरे व्यूअर्स हैं, प्लीज़ शेयर माय वीडियो योर फ्रेंड्स एंड कलीग दोस्त दे आर इन्वॉल्व इन मार्केट, एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू दोस्त दे आर कमिंग एंड ओपन माई फर्स्ट टाइम चैनल, मे आई रिक्वेस्ट यू बिफोर लीव माई चैनल, please subscribe my channel and also press bell icon. On that base I am regularly update 2 videos, and you and me will do hard work and micro level work and enter the market and get maximum benefit from our market. Jai Hind.